आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। इस समय ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, इन दोनों के मध्य जो बहुत ही बारीक अंतर है, बहुत बारीक, महीन से महीन और बहुत गहरा, उस अंतर को काकभूषणी पक्षीराज गरुड़ को बता रहे हैं। और यदि हमने भी इस अंतर को समझ लिया तो हमारा कल्याण अवश्यंभावी है। ये राम कथा है ही इसलिए कि जीवात्मा उस अज्ञान से बाहर निकलकर ज्ञान के प्रकाश में प्रवेश करे। प्रत्येक बात का उत्तर इसमें है। और ये जो सबसे बड़ी समस्या कि भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग किसे चुना जाए, क्योंकि लोमश ऋषि ज्ञान मार्ग का उपदेश दे रहे थे और काकभूषणी भक्ति मार्ग पर टिके हुए थे। तो एक अंतर उन्होंने कल बड़ा महत्वपूर्ण बताया कि जो ज्ञान है, तपस्या, वैराग्य, ये सारी चीज़ वीर भाव की हैं, अर्थात पुरुष हैं, और जो भक्ति है वह स्त्री है और माया भी स्त्री है। तो माया जो है वो भक्ति पर हावी नहीं होती, आक्रामक नहीं है उस पर। और एक अन्य कारण ये भी है कि रघुनाथ जी को, प्रभु श्री राम को भक्ति बहुत प्रिय है। भक्त की लाज भगवान रखते हैं, और जब भक्त प्रिय हैं तो माया देख लेती है कि राम जी तो भक्ति को बहुत बहुत आदर देते हैं, तो ऐसे में मैं वरना ही फटकूं तो बड़ा भला होगा मेरा। तो माया वहाँ नहीं जाती। अब आज उसी बात को थोड़ा और विस्तार देते हुए बता रहे हैं और महीन उसके अंतर बता रहे हैं। तेहे बिलोक माया सकुचाई, करने सकई कुछ निज प्रभुताई। ते ही बिलोक, यह देखकर, क्या देखकर कि राम जी को भक्त बहुत प्रिय हैं। यह देखने के बाद अब हनुमान जी परम भक्त हैं, माया कभी फटकी उनके पास? बताइए। माया ने अच्छे अच्छों को नज़ारे दिखाए, अच्छे अच्छों को, और अच्छे अच्छों में सबसे अच्छे नारद मुनि, भगवान शिव, ब्रह्मा जी, सबको माया ने नचा दिया, नज़ारे दिखा दिए। लेकिन हनुमान जी वो भक्ति भाव में इतने लीन हैं राम जी की, और रघुनाथ जी को अति प्रिय हैं। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, हृदय से लगाया उनको। माया फटकी नहीं हनुमान जी के पास, कहीं से, किसी कोण से नहीं फटकी, दूर दूर तक माया नहीं फटकी हनुमान जी के पास। ते ही बिलोक माया सकुचाई, सकुचाई माने माया लजा गई, लज्जा आती है माया को। माया सोचती है मैं हनुमान जी के पास जाऊं, अर्थात भक्त के पास जाऊं, तो शर्म से माया गड़ जाती है, लज्जित हो जाती है, नहीं जाती। अनेक प्रसंग ऐसे आते हैं जिन प्रसंगों में कोई सामान्य होता तो वह डिग जाता, वासना में गिर जाता, काम भाव जग जाता, किंतु हनुमान जी ना, माया ने अपना वो प्रभाव उन पर छोड़ा ही नहीं। करने सकई कुछ निज प्रभुताई, और माया अपनी निज प्रभुताई उन पर नहीं दिखा पाती, भक्तों पर सकुचा जाती है, लजा जाती है। निज प्रभुताई माने अपना प्रभाव, अपना असर, अपना जादू, अपना तिलिस्म उन पर चला नहीं पाती माया, लज्जा आ जाती है। अब सोचिए जरा, कोई बदमाश किस्म का व्यक्ति हो, लुटेरा हो, और किसी को लूटने जाए और देखे कि वो तो प्रभु के भजन में ही लीन है, तो उसे लज्जा आ जाए खुद पर ही कि मैं किसे लूटने जा रहा हूँ, है मैं भक्त को लूटने जा रहा हूँ, और वो लज्जित होकर भक्त के ही चरणों में गिर जाए। तो माया इसी तरह से लजा जाती है भक्त के आगे। भक्त के पास माया नहीं फटकती। अस विचार जे मुन विज्ञानी, जाचा ही भक्ति सकल सुख खाने। ऐसा विचार करने के बाद जो विज्ञानी मुनि होते हैं
विज्ञानी माने कौन? जो धर्म का मर्म जानते हैं, उनको विज्ञानी कहा है। ज्ञानी नहीं, ज्ञानी से भी और ऊपर विज्ञानी, जो उसके बिल्कुल अध्यात्म के जो मूल मर्म है उसको जानते हैं। अस विचार जे मुन विज्ञानी, जाचे ही भक्ति सकल सुख खानी। वो जानते हैं कि जो भक्ति है, ये भक्ति ही सभी सुखों की खान है, सारे सुखों की खान। तो भक्ति को ही उन्होंने महत्व दिया, भक्ति को ही उन्होंने चुना। रामकृष्ण परमहंस से स्वामी विवेकानंद पूछते हैं कि ठाकुर, मुझ तक जाने के आपने कहा सभी मार्ग हैं, तो मैं योग के मार्ग से क्यों ना जाऊं? उन्होंने सुनी उसकी बात, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे थे स्वामी विवेकानंद, ज़रूरत से ज़्यादा पढ़े लिखे थे, क्योंकि इतने ज्ञानी, ऐसा स्कॉलर उस काल में कोई था ही नहीं। इतना उनको ज्ञान था, विद्या थी, मतलब नॉलेज जिसको कहते हैं, शास्त्र इत्यादि सब पढ़े हुए थे उन्होंने, ज्ञानी थे। तो जो ज्ञानी चित्त होता है वो बुद्धि से चलता है। इसीलिए देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बड़े बड़े दार्शनिकों की बातें भाती हैं। ऐसे लोगों की जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, दर्शन की बातें, मोटी मोटी बातें की हैं, और ऐसे ऐसे वाक्य लिखे हैं कि कोई समझ ही ना पाए, सामान्य व्यक्ति। तो जो बुद्धि से चलने वाले लोग हैं उनको ज्ञान मार्ग प्रिय होता है। तो वो आकर्षण स्वामी विवेकानंद में भी था। तो उन्होंने सोचा कि मैं यदि योग का मार्ग चुनूं तो कैसा है, यानी वही ज्ञान का मार्ग। तो पूछा कि ठाकुर, योग के मार्ग से जाने में क्या है जो आप भक्ति को बार बार महत्व देते हैं? आप कहते हैं कि भक्ति में डूबो, भक्ति से जाओ। तो जब सारे मार्ग ही वहां तक जा रहे, प्रश्न बड़ा मूल्यवान था, और यही प्रश्न करुड़ जी ने पूछा है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, सुन, तुझे कहीं भी जाना है, कहीं भी जाना है। अब मानकर चल वहां का रास्ता तेरा 20 मील का है, 20 मील लंबा सफर तुझे तय करना है, ठीक है? और अनेक मार्ग उस स्थान तक जाते हैं। एक मार्ग ऐसा है जो कांटों से भरा है, रेगिस्तान वाला रास्ता है, सूखा है, कोई वृक्ष नहीं, कुछ भी नहीं। और दूसरा मार्ग ऐसा है कि जिस पर छायादार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं, लताएं हैं, सुगंधित पुष्प लगे हैं। तो बता तू कौन से मार्ग से जाना चाहेगा? उस रूखे सूखे मार्ग रेगिस्तान से, रेगिस्तान भी वहीं पहुंचेगा, या ऐसे मार्ग से जहां पर झरने हैं, सरोवर हैं, वृक्षों की छाया है? तो विवेकानंद कहते हैं, निश्चित रूप से मैं सुखद मार्ग से जाना चाहूँगा, जहाँ पर प्रकृति है, पक्षी चहचहा रहे हैं, तितलियाँ हैं, फूल हैं, फल हैं। तो कहते हैं रामकृष्ण परमहंस कि तुझे इतनी सीधी सी बात भी समझ में नहीं आ रही क्या? सांसारिक बात समझ में आ रही है? अरे भक्ति का मार्ग ऐसा ही है, भक्ति का मार्ग आनंद का मार्ग है। नाचते गाते जाओ, कीर्तन करते जाओ, छाया है, सुख है, फूल हैं, पक्षी हैं, झरने हैं, पूरा प्रकृति से भरा हुआ रास्ता है। ये संगीतमय रास्ता है, ये नृत्यमय रास्ता है। और योग का रास्ता बड़ा रूखा सूखा। तो यदि तुझे रूखे सूखे रास्ते से जाना है तो जा, कौन मना करता है? तेरी इच्छा। इसलिए देखा होगा आपने कि जो लोग योगी होते हैं, मैं मिला हूं बहुत सारे योगियों से, मैं तो रहा ही योगियों के बीच में हूं। अधिकांश रोगियों को मैंने देखा कि चुप, एकदम चेहरे पर गंभीरता, उदासी, हंसी नाम की कोई चीज नहीं। भोजन भी करेंगे तो उस भोजन का रस उनको बिल्कुल भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि भोजन को वो इतना नीरस बना लेंगे जानबूझकर। मैं एक आश्रम में रुका, एक योगी का आश्रम था, तो वहां पर उनका पूरा प्रयास होता था कि भोजन को इतना बेस्वाद बनाया जाए, इतना बेस्वाद बनाया जाए कि कोई सामान्य गृहस्थ उसे खा ही ना सके।
मैंने उनसे कहा कि महाराज, माना आपको मसाले नहीं डालने, चटपटा नहीं बनाना, लेकिन बनाने की भी तो विधियां होती हैं। सात्विक भोजन को भी स्वादिष्ट बनाया जाता है, तो रस से इतना आपका परहेज क्यों है? सब रंगों का स्वीकार होना चाहिए, सभी रस उसके हैं। अब वो बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि सात्विक भोजन और स्वादिष्ट भी बने, तो हमारा तो मन स्वाद में ही चला जाएगा। तो मैंने कहा स्वाद से बैर क्या है आपका? ये जो इतना योग आप साध रहे हैं, ये योग भी तो स्वाद के लिए ही तो साध रहे हैं ना, कि उस विराट का स्वाद मिले। तो जो उसने अपना स्वाद इन सब्जियों में डाला, उस स्वाद को क्यों ना लिया जाए? क्योंकि शास्त्रों ने भी कहा है रसो वैसा, वह रस रूप है। तो रस से परहेज क्यों, संकोच क्यों? तो जो भक्ति है वो रसपूर्ण मार्ग है, नाचता गाता आनंदित जाता ऐसा मार्ग है। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जानहि कोय। काकभूषणी कहते हैं, लेकिन पक्षीराज, ये जो रहस्य है ना, ये जो राज की बात मैंने बताई, बेगी न जानहि कोई, कोई जल्दी नहीं जान पाता इसे। ये तो बड़ी गहरी बात है। और सोचो कि सब लोग जान जाएं, नहीं, जल्दी तो इसे जाना ही नहीं जा सकता। और कब तक नहीं जाना जा सकता? जो जानई रघुपति कृपा, सपने हूँ मोह न होए। और रघुपति जी की कृपा से ही इसे जाना जा सकता है। जब तक राम जी कृपा नहीं करेंगे तब तक इस रहस्य को नहीं जाना जा सकता। और जब राम जी कृपा कर देंगे तो फिर सपने हूँ मोह ना आए, सपने में भी मोह नहीं होगा, माया सपने में भी आकर नहीं घेरेगी। सच में तो छोड़ दीजिए, सपने में भी माया दूर दूर रहेगी, सपनों में भी नहीं आएगी। कब? जब रघुनाथ जी की कृपा होती है। और हूँ ज्ञान भक्ति कर भेद, सुन हूँ सुप्रवीण। अब गरुड़ जी के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया इन्होंने? सुप्रवीण, यानी अति चतुर। अति चतुर कौन? एक तो वो जो धोखेबाजी करके देश का पैसा लूट ले, लोगों को ठग ले, उसे भी अति चतुर कहते हैं। और अति चतुर किसे कहते हैं? जो हंस के समान हो, यानी दूध और पानी मिलाकर दे दो, सिर्फ दूध दूध ले लेगा, पानी छोड़ देगा। यानी सार को गही रहे, सार तत्व को गही रहे, सो ही चतुर सुजान। सुजान माने जो अच्छी चीज को ग्रहण करे। वास्तविक चतुराई क्या है? कि जो अमृत को पाए, जिसकी भीतर की महत आकांक्षा अमृत को पाने की हो, वास्तव में वही चतुर है। लेकिन संसार में चतुर किसे माना जाता है? जो विष को इकट्ठा करे। अब ये भ्रष्टाचार के द्वारा कमाया गया धन, दूसरे को सता के कमाया गया धन, ये क्या है? ये विष ही तो है। और जो इस प्रकार का जितना विष इकट्ठा करता है उसे बड़ा सयाना माना जाता है, समझदार, चालाक, चतुर, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट उसको। तो दोनों ही जगह चतुर की परिभाषा अलग अलग है। अध्यात्म में चतुर वह है जो तत्व को जानना चाहता है, अमृत को पाना चाहता है। और ऐसे ही पक्षीराज गरुड़ है। तो उनकी प्रशंसा करते हुए काकभूषणी कहते हैं, हे सुप्रवीण, सुनिए, और हूँ ज्ञान भक्ति कर भेदा। ज्ञान और भक्ति में और भी भेद हैं। ये तो मैंने एक बताया कि भक्ति भी स्त्रीलिंग है और माया भी, दोनों स्त्रियां हैं, ये तो एक भेद बता दिया। और एक रास्ता रूखा सूखा है, एक छाया और फूलों से भरा है, झरनों से भरा है, नदियों से भरा है, गीतों से भरा है, ये भी दिया मैंने। जा दोनों ही रास्ते वहीं रहे हैं। और भी भेद है, वो क्या है वो समझ लो। सो सुन होई राम पद प्रीति सदा अवच्छिन्न। अगर उस भेद को तुमने जान लिया, सो सुन होई राम पद प्रीति सदा अविच्छिन्न। अविच्छिन्न यानी कभी ना हटने वाले, अभिन्न अर्थात एक रूप, अटूट। ऐसी भक्ति राम जी के चरणों में हो जाएगी अगर इस भेद को भी जान लिया तो। अब क्या भेद है? ये भेदों को ही तो जानना है। भेदों को अगर हमने भेद लिया तो फिर वो ऐसा अभेद किला तैयार होगा, ऐसा अभेद्य किला कि जिसके अंदर माया का प्रवेश निषेध।
आ ही नहीं सकती माया वहां। सुनो तात, कह रहे सुनो तात, ध्यान से सुनो। यह अकथ कहानी, ये कहानी कैसी है, रहस्य कैसा है, राज कैसा है, न कहा जा सकने वाला। बड़ा विरोधाभास अलंकार यहां सुंदर। अकथ कहानी कहूंगा भी मैं तुमसे, लेकिन ये कही भी नहीं जा सकती, अकथ है, अकथनीय है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं सुनो। समुझत बनई न जाई बखाने, और ये कहानी कैसी है कि मैं तुम्हें सुनाऊंगा और तुम सुनोगे, लेकिन इसे केवल समझा जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। तुम चाहो कि इसे कह दूं मैं, कह ना सकोगे। उदाहरण के द्वारा समझिए। किसी गूंगे को गुड़ खिला दो, गुड़ गूंगे की गति कहते हैं इसे अध्यात्म की भाषा में। किसी गूंगे को गुड़ खिला दो और कहो कि बता कैसा है। खिलाया तुमने, वो खाएगा, बहुत मीठा होता है गुड़, तो अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा, आनंद आएगा। अब उसे वो कहे कैसे, कहे कैसे? इसे गुड़ गूंगे की गति कहते हैं कि यानी जो दिव्य अनुभव होते हैं वे ऐसे गुड़ हैं कि उनका स्वाद तो आप ले सकते हैं, आनंद तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसे कह नहीं सकते। स्वाद को कैसे कहिएगा? कह के देखिए जरा, कोशिश कीजिए। आज तक कभी कोशिश ही नहीं की होगी। कोई भी मिठाई खाइए, फल खाइए और उसका स्वाद बताइए किसी को कि कैसा है इसका स्वाद। आप सोचेंगे कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल काम। जिनके पास शब्द भी हैं, जो गूंगे नहीं भी हैं, बहुत बोलते हैं, वाचाल हैं, उन वाचालों से भी कहा जाए, जो बड़े बड़े भाषण देते हैं मंच पर आकर, बड़े ज्ञानी हैं, उनको खिला दो गुड़ और कहो बताओ गुड़ का स्वाद कैसा है। नहीं बता पाएंगे। ज्ञानियों को छोड़ो, आप खुद ही दर्पण के आगे खड़े हो जाओ, गुड़ खाओ और अपने आप को बताओ गुड़ का स्वाद कैसा है। कैसे बताओगे? नहीं बता सकते, लेकिन उस स्वाद को अनुभव करके आनंदित हो सकते हो। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुचत बनई न जाए बखानी, इस पर अंश जीव अविनाशी। कहते क्या अकथ कहानी है? सुनो, ये जो जीव है, जो मनुष्य है, ये जीव क्या है? ये ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश है। ये जितने भी देहधारी है ना, ये जितने भी देहधारी जिन्होंने शरीर धारण कर रखा है, कौन है? आत्मा है ना इनकी मध्य। वो आत्मा ही चला रही है, वो आत्मा ही सेल है, वही बैटरी है वो आत्मा, अगर इसको उदाहरण के लिए समझना है तो। और ये जो शक्ति है आत्मा, ये किसकी है? ये परमात्मा का अंश है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव है ना ये अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। ये रहस्य की बात बता रहे हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि, और ये जीव कैसा है? ये सुखों की राशि है, दुखों की थोड़ी ना है। चैतन्य है और अमल है, इसमें कोई मल नहीं है। सहज है, बड़ा बिल्कुल सहज, कोई टेढ़ापन इसमें नहीं है जीव में, कोई भी। तभी कबीर साहब ने कहा था ना परमात्मा से, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। कहते देख तूने मुझे चादर दी, ये आत्मा दी, कण मात्र भी मैंने मैली होने नहीं दी, लेश मात्र भी मैली नहीं हुई है। ज्यों की त्यों, जैसी तूने दी थी एज इट इज, धर दीनी चदरिया, वापस दे दी तुझे, ले बिना गंदा के। ये कबीर साहब ने कहा। और वही बात यहाँ कही गई है कि जो मनुष्य है, ये क्या है? जो भी जीवधारी हैं वो उसी ईश्वर का अंश हैं, अविनाशी हैं, सुख की राशि हैं, चैतन्य का रूप हैं, कोई मल नहीं है उनके भीतर किसी भी प्रकार का, और बड़े सहज हैं। तब इतना दुख क्यों है? यहां तो कह दिया काकभूषण जी ने कि जितने भी देहधारी हैं वे अविनाशी हैं, सुख की राशि है। लेकिन चारों तरफ तो हमें दुख ही दुख दिखाई देता है। फिर
ये बड़ी विरोधाभासी टिप्पणी कैसे यहाँ पर दे दी उन्होंने। कहाँ है संसार में सुख? दुख ही दुख तो है, दुखों से तो भरा है संसार। और काकभूषण कह रहे हैं कि नहीं, दुखों से कहाँ भरा है, तुम तो सुख की राशि हो, अमल हो, चैतन्य हो, कोई तुम में विकार नहीं है, तुम सहज हो, वही अविनाशी हो तुम। कैसे कैसे माने इस बात को? प्रतिपल तो हम दुख देख रहे हैं। पहला दुख तो यही कि हाय पैसा नहीं है, पैसा नहीं। पैसे का दुख तो सबसे बड़ा दुख है। हजारों लाखों लोग यही कहते रहते हैं कि हम कर्जों में डूबे हुए हैं, बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है, पैसे नहीं है, काम नहीं चल रहा, धंधा मंदा चल रहा है। जिससे पूछ लो, जिस व्यापारी से, काम कैसा चल रहा है, वो कहेगा कहाँ चल रहा है, वह ऐसे ही दाल रोटी चल रही है, धंधा बड़ा मंदा चल रहा है। अच्छे से अच्छा व्यापारी, अच्छे से अच्छा, खूब बढ़िया चल रहा है, 1.5 करोड़ की कार में घूम रहा है, 5 स्टार होटलों में खाना खा रहा है, 1-1 लाख रुपए की मदिरा की बोतल लेकर पी रहा है। उससे पूछो भैया काम कैसे चल रहा है, कहेंगे धंधा बड़ा मंदा चल रहा है, चल ही नहीं रहा। रोने की आदत पड़ी हुई है। तो दुख की राशि उसने खुद को बना लिया है, जबकि है सुख की राशि। तो क्यों बना लिया, कैसे बना लिया है? वो कौन सी चीज है जो मनुष्य को दुख के सागर में डाल देती है? वो रहस्य की बात बता रहे हैं। सो माया बस भय हूं गोसाई। लेकिन होता क्या है कि ये जो अंश है, ईश्वर का अंश मनुष्य, ये अविनाशी और सुख की राशि है। लेकिन क्या हो जाता है, माया के वशीभूत होकर ये दुखों में गिर जाता है। माया के वशीभूत होकर कैसे? बंध्यो कीर मरकट की नाई। माया में ऐसा बंध जाता है, माया से ऐसा वशीभूत हो जाता है जैसे कि तोता और बंदर। अब ये तोता और बंदर की जो कहानी है ना, इसे यदि मनुष्य समझ लेगा तो शायद माया को भी कुछ पकड़ पाए। माया कोई पकड़ में थोड़ी ना आती है। जब तक राम जी की कृपा ना हो, और ये राम जी की कृपा ही तो यहां हो रही है इस समय, कि काकभूषण जी बता रहे हैं, हनुमान जी हमसे कहलवा रहे हैं और आप सुन रहे हैं। और इससे बड़ी राम की कृपा क्या हो सकती है? उस युग में, उस काल में आपको इसी क्षण पहुंचा दिया गया है, इसी क्षण। तो ये जो तोते और बंदर की गति को यदि आप समझ लेंगे तो माया को भी समझ लेंगे। पहले तोते की बात करते हैं, जो बहुत कुशल शिकारी होते हैं, बहुत चतुर, बहुत सयाने। वो तीर कमान लेकर तोतों का शिकार करने नहीं निकलते, ना जाल फेंकते हैं। देखा होगा ना, जाल फेंक रहे हैं तोतों को पकड़ने के लिए। चतुर शिकारी क्या करते हैं, 2 बांस की लकड़ियों को लेकर सीधा खड़ा करते हैं, फिर उसके बीच में एक लकड़ी खड़ी करते हैं बांस की, जो घूम जाती है, और उस पर मिर्च बांध देते हैं। अब बांध दी, अब मिट्ठू मियाँ देखते हैं दूर से कि अरे मिर्च, जाते हैं वहां पर उड़ते हुए तेजी से, और उस बांस की डंडी को पकड़ के बैठ जाते हैं। बहुत पतली सी होती है, छोटी सी मिर्च है खाने के लिए। अब जैसे ही बैठते हैं, वो तो घूम गई एकदम, जैसे ही घूमी वो नीचे होती है, वो कस के उसको पकड़ लेते हैं मिट्ठू महाराज। तोते ने उस पतली सी डंडी को कस के पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो तोते का सिर नीचे और पैर ऊपर। अब तोता ये सोचे कि अगर मैंने इस डंडी को छोड़ा तो मैं ज़मीन पे गिरूंगा। वो कस के पकड़े रहता है उस डंडी को। वो घूम गई, मिर्च ऊपर आ गई। अब मिर्च खाने का होश किसे रहा? अब वो उसको कस के पकड़े ही रहता है, सिर नीचे पैर ऊपर। जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ ही नहीं तोते को कि उसका सिर नीचे हो पैर ऊपर। अगर पैर नीचे हो सिर ऊपर हो तो तत्काल उड़ जाए, क्योंकि जीवन का अनुभव यही है। अब वो लटका रहता है ऐसे। शिकारी आता है और चुपचाप तोते को पकड़ता है, उसके पंजे वहां से छुड़ाता है और लेके चलता बनता है तोते को। क्या समझे ना?
कि माया को स्वयं तोते ने पकड़ लिया था। माया ने नहीं पकड़ा तोते को। वो जो बीच की लकड़ी है वो लकड़ी माया थी और तोते ने स्वयं उसको कस के जकड़ लिया। अब बंदर की माया देख लो। ऐसे ही कुशल शिकारी जब बंदरों को पकड़ना होता है तो एक मटके को ज़मीन में गाड़ते हैं और उस मटके में चने रख देते हैं। मटके का मुंह छोटा होता है तो बंदर उस मटके में हाथ डालता है, हाथ तो ऐसे चला गया। अब अंदर बहुत सारे चने हैं तो बंदर मुट्ठी बंद कर लेता है और बाहर वापस खींचता है तो मुट्ठी कहाँ से खींचे, घड़े का मुंह छोटा सा, अब हाथ वहीं फंस जाता है। अब ये जो माया है कि उसको छोड़ना नहीं है, वो मुट्ठी को पकड़ के ही खींचता है। ये नहीं कि चने छोड़ दे तो बाहर निकल जाए, और वो वहीं फंसा रहता है। शिकारी आता है फिर भी वो नहीं छोड़ता क्योंकि उसको लगता है मेरी तो मुट्ठी बंद है, तो हाथ ही नहीं निकल रहा। अब जब हाथ नहीं निकल रहा तो शिकारी आता है, चुपचाप पकड़ता है बंदर को और उसकी मुट्ठी खुलवा कर उसे ले चलता है। आप सोच रहे होंगे कि कितने हद दर्जे के ये मूर्ख हैं दोनों, मिट्ठू जी भी और ये बंदर जी भी। इन दोनों को इतनी समझ नहीं। अरे तोता उड़ना जानता है भाई, छोड़ तो उस डंडी को, तो उड़ जा आसमान में। अविनाशी, बात आई समझ में? तू अविनाशी है लेकिन वो डर रहा है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, यही माया है। और बंदर मुट्ठी बंद कर रखी है, मुट्ठी खोल दे तो मुक्त हो जाए। इसी माया के प्रभाव से वो बंदर भी दुख पा रहा है और वो तोता भी दुख पा रहा है और बंधनों में पड़ जाता है। बंधनों में एक कहानी मुझे याद आती है, ओशो सुनाते थे अपने प्रसंगों में कि एक व्यक्ति माया को जानना चाह रहा था कि माया कैसे मनुष्य को जकड़ लेती है। तो पहुंचा एक फकीर के पास, मस्त अलमस्त बैठा वो पेड़ के नीचे सूफी फकीर, क्योंकि लोगों ने बताया था कि देख वही बता सकता है तुझे कि माया इंसान को कैसे जकड़ती है। वो पहुंचा उसके पास, नमस्कार इत्यादि किया और बोला कि मैं आपकी दूर दूर तक ये प्रसिद्धि सुनकर आया हूं कि बहुत उच्च कोटि के आप संत हैं। आप तत्काल बता देते हैं कि ये जो माया है मनुष्य को कैसे पकड़ती है, तो जरा आप मुझे भी ज्ञान का प्रकाश दें। तो वो जैसे उसने बात सुनी तो वो फकीर तो उठ के भागा, बचाओ बचाओ बचाओ। उसको लगा कि ये हो क्या गया, मैंने तो प्रश्न पूछा और ये भाग रहे हैं। तो सामने वो मंदिर की जो एक दीवार के साथ खंबा था, गोल खंबा, जिन पे मंदिर टिका होता है चारों तरफ से, गोल गोल खंबे होते हैं लंबे। वो फकीर उछला और जाके एक खंबे से चिपट गया और चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। गांव भर के लोग इकट्ठे हो गए, वो भी वहाँ पर आ गया कि ये हुआ क्या, ये माजरा क्या है। पूछा लोगों ने क्या हो गया, बोला मुझे बचाओ, इस खंबे ने मुझे पकड़ लिया, ये खंबा मुझे छोड़ ही नहीं रहा। और उसने और कस के खंबे को पकड़ लिया। तो वो जो ज्ञान प्राप्त करने आया था उस फकीर से, वो बोला लोगों ने मुझे बड़ा बेवकूफ़ बनाया, तुम जैसे नासमझ के पास भेज दिया। अरे तुझे इतनी समझ नहीं कि खंबे ने तुझे नहीं पकड़ा है, तूने खंबे को पकड़ा हुआ है और तू ही नहीं छोड़ना चाह रहा खंबे को। तो फकीर ने तत्काल खंबा छोड़ा और बोला अरे तू तो बड़ा समझदार है, सयाना है, तू मेरे पास ज्ञान प्राप्त करने क्यों आया? ज्ञान तो तुझे पहले से ही प्राप्त है। ये जो माया है ये खंबा है और हमने ही इसको पकड़ लिया है, जाकर हम ही चिपटे पड़े हैं इससे और कहते हैं कि माया ने हमें पकड़ रखा है। तो ये 3 उदाहरण यहाँ बता दिए कि किस प्रकार से माया जीव को जकड़ती है। माया जकड़ती है, जीव स्वयं उसे जाकर जकड़ देता है, स्वयं ही पकड़ लेता है, स्वयं जाकर। आ बैल मुझे मार, आ बला पकड़ गला, खुद जाके खुद न्योता देता है। तोते का उदाहरण देखा, बंदर का देखा और वो उस फकीर का उदाहरण। तो इन 3 उदाहरणों से समझ लो कि किस तरह से ये जो सुख की राशि, ईश्वर का अंश, ये जो जीव है, ये कैसे माया के प्रभाव के कारण दुख में पड़ जाता है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, और जड़
और उस चैतन्य के बीच में ये ग्रंथि पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है, ये वाली माया की गांठ। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, यद्यपि यह मिथ्या है, मृषा है, छलावा है, झूठ है, लेकिन फिर भी नहीं छूटती। अभी देखा ना उदाहरण, तोते का देखा, बंदर का देखा, दोनों की माया बिल्कुल झूठी है ना, सत्य थोड़ी ना है। कहीं से सत्य है क्या? नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये छूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि वैसा आभास वो स्वयं पर आरोपित कर लेता है। जैसे कि रस्सी में सांप का भ्रम। अब रस्सी पड़ी हो और कोई मान ले ये सांप है, अंधेरे में उसे सांप दिखाई दे रस्सी, तो उसका सारा व्यवहार शरीर का सांप जैसा हो जाएगा कि सांप को देखकर जो होता है, पसीने पसीने हो जाएगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे, घिग्गी बंध जाएगी, डर के मारे कांपने लगेगा। क्यों भाई? वो तो रस्सी पड़ी है। लेकिन रस्सी में सांप का आरोप कर लिया उसने, रस्सी को सांप मान लिया। तो वही इस संसार में होता है जो सुख की राशि है। ये जीव जो ईश्वर का अंश है, ये माया के कारण भ्रमित हो जाता है, और भ्रमित होने के कारण उसमें ग्रंथि पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है, जिसके कारण वो उसे सत्य को देखने नहीं देते। और यही माया का प्रभाव है। कितनी सुंदरता के साथ, सरलता के साथ काकभूषणी जी ने बताया है कि दुख किस प्रकार से हम पर हावी हो जाते हैं। कैसे वो तोता फंसता है, कैसे वो बंदर, हम ही वो तोते हैं, हम ही वो बंदर हैं, कोई अलग थोड़ी ना है। तो अपने को इस तोतेपन से और इस बंदरपन से बाहर निकालना है। राम की कृपा के बिना यह संभव नहीं है, और भक्तों पर ही राम की कृपा होती है, क्योंकि भक्त उन्हें अति प्रिय है। भक्त में अहंकार नहीं होता, भक्त तो सारा अहंकार ही गिरा देता है। भक्ति का गुण ही यही है कि भक्ति की जो गंगा की धार है वो अहंकार के मैल को रहने ही नहीं देती। शेष फिर राम राम।